हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम आए हैं एक और छोटे से और न्यू टॉपिक के साथ जो कि है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन मतलब जैसे कोई भी डाटा जब हम एंटर कर रहे हैं तो क्या वो वैलिड है? मतलब उसके लिए हम रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं कि कोई भी ऐसी वैल्यू हम एंटर ना करें जो कि वैलिड नहीं है। मतलब जो डेटा वैलिडेशन है उसका यूज़ हम किस लिए करते हैं? मान लो कोई भी हमारे पास जैसे ये टेबल है या किसी भी हम रिजल्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है जो भी टोटल मार्क्स होते हैं तो कई बार उसमें ऐड करने में प्रॉब्लम आ सकती है या हम रॉन्ग डाटा फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसके ऊपर डेटा वैलिडेशन कमांड का यूज़ करें, तो उस टाइम पे हमें एक्सेल ही अलाउ नहीं करेगा, मतलब वही हमें अलाउ नहीं करेगा, वो हमें मैक्सिमम जो है जो जो मैक्सिमम जो वैल्यू हमें गिवन है उससे ज़्यादा डाटा हम अप्लाई नहीं कर सकते। मिनिमम मैक्सिमम दोनों के बीच का डाटा ही हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वजह से हम कोई भी रॉन्ग डाटा फिल करने से बच जाएँगे, ठीक है? तो मतलब मिस्टेक्स कम होंगी, बात ये है। जैसे सपोज़ हमारे पास ये 134, 151 ये स्टूडेंट का डाटा है, मार्क्स हैं फर्स्ट टर्म में, ये सेकंड टर्म में, ये टोटल हैं। सपोज़ हमने है ना इसको ऐड किया और हमने इसको कोई भी फ़ॉर्मूला अप्लाई ना करके या फ़ॉर्मूला अप्लाई मान लो कर भी दिया तो उसमें वैसे तो एरर आ जाती है अगर हम कोई रॉन्ग वैल्यू करते हैं। बट सपोज़ कि हमसे है ना हमने वैसे ऐड किया इसको और कोई भी वैल्यू जो है वो मतलब ज़्यादा बन रहा है इतना तो टोटल मार्क्स पेपर था 200 का टोटल बन के मतलब 100 200 का बन रहा है और मार्क्स 200 से ऊपर जा रहे हैं। तो वो वाली चीज़ जो है वो रॉन्ग हो जाता है, मतलब जो रिज़ल्ट है वो फिर रॉन्ग प्रिपेयर होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, जिस भी कॉलम में हमें यूँ लगे कि भई ये इसमें एरर आ सकती है या कोई भी वैल्यू ऐसी है कि ऐड करने में प्रॉब्लम आ रही है या व्हाटएवर, तो उसके लिए हम डाटा वैलिडेशन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस कॉलम में ये टोटल है, यहाँ पे हमें डाटा वैलिडेशन का जो है वो यूज़ करना है, तो सबसे पहले हमें इस कंप्लीट कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है। मतलब ये कंप्लीट जो है वो कॉलम हमारा सेलेक्ट हो चुका है, तो कॉलम हेडर पे क्लिक करके हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें टैब यूज़ करना है डाटा। ठीक है? डाटा टाइप का यूज़ करके हमें जाना है डाटा वैलिडेशन वाले ऑप्शन पे और इसके अंदर हमें जैसे अलाउ करना है, जैसे वैलिडेशन क्राइटेरिया हमसे पूछेगा तो हमें किस टाइप की वैल्यू जो है वो एंटर करानी है। यहाँ पे जैसे एनी वैल्यू है तो हम इसको हटा के एनी वैल्यू नहीं, यहाँ से हम चेंज कर देंगे। सपोज़ मैंने यहाँ पे कर दी होल नंबर, ठीक है? और होल नंबर के लिए मैंने यहाँ पे मिनिमम जो है मिनिमम मैंने यहाँ पे वैल्यू 0 ले ली और जो मैक्सिमम है वो मैंने वैल्यू ले ली 200 की। 200 से ज़्यादा किसी के भी मार्क्स नहीं हो सकते क्योंकि 100 मार्क्स फर्स्ट टर्म के, 100 मार्क्स सेकंड टर्म के, दोनों के मिला के 200 हुए, तो 200 से ज़्यादा किसी के बन ही नहीं सकते, ठीक है? यहाँ पे हम मिनिमम वैल्यू 1 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, ठीक है? तो वो अपनी मर्ज़ी है जो भी हम वैलिडिटी बनाना चाहें, इसको हम कर देंगे ओके। अब जो ये है हमारे पास ये अप्लाई हो चुका है, सपोज़ अगर मैं ये वाला डाटा डिलीट कर दूँ या फिर मैं चेंज करने की कोशिश करूँ, ठीक है? सपोज़ अगर यहाँ पे 150 की बजाय मैंने यहाँ पे कर दिया 205, ठीक है? और मैंने एंटर किया, तो ये एंटर होगा ही नहीं क्योंकि हमारे पास मैसेज आ जाएगा, मतलब मैसेज बॉक्स अपीयर होगा हमें कि दिस वैल्यू डज़न्ट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। मतलब ये जो वैल्यू है वो मैच नहीं हो रही है, जो भी आपने डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं इस सेल के ऊपर। तो रिस्ट्रिक्शन लग जाएँगी हमारे ऊपर, फिर हमें 1 मिनट के लिए हम सोचेंगे कि क्या हमने गलती तो नहीं कर दी? 205 कैसे बन सकता है? 200 से मार्क्स ज़्यादा कैसे बन सकते हैं? ठीक है? तो इस टाइप से चीज़ें हम कर सकते हैं। डाटा वैलिडेशन बहुत मतलब यूज़फुल है। सो बस यही था, इसके अंदर एक ये छोटा-सा टॉपिक था। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो को लाइक, शेयर कर देना और कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि इस टॉपिक के बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स का यूज़ करें। चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। बाय बाय एंड टेक केयर।